जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था मेरे पिता बहुत सख्त है, इतने सख्त कि घर में उनकी चुप्पी भी डराती थी। सुबह आंख खुलती तो पापा जा चुके होते, रात को आंख लगती तो पापा अभी लौटे नहीं होते। मां कहती थी, पापा से ज्यादा सवाल मत किया कर। और मैं सोचता था, क्या बच्चों के सवालों से भी कोई डरता है? हमारा घर छोटा था, 2 कमरे, एक रसोई और बरसात में टपकती छत। दीवारों पर सीलन के दाग ऐसे थे जैसे गरीबी ने हस्ताक्षर कर दिए हों। पापा रोज साइकिल से काम पर जाते थे, वही पुरानी साइकिल जिसकी चेन हर मोड़ पर आवाज करती थी। मैं कई बार कहता, पापा बाइक ले लो। पापा बस इतना कहते, अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता था पापा को अच्छा जीवन चाहिए ही नहीं। स्कूल में जब सब दोस्त नए बैग, नई पेंसिल और चमचमाते जूते लेकर आते तो मेरा मन भी मचल जाता। एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा, पापा सबके पास नए जूते हैं, मेरे भी दिला दो। पापा ने मेरी तरफ देखा, लंबी सांस ली और बोले, अभी नहीं। बस, ना कोई समझाना, ना कोई बहाना। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा पापा मेरी खुशी से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं। उस दिन मैंने पहली बार पापा से बात करना बंद कर दिया। रात को नींद खुली तो देखा पापा और मां धीरे धीरे बात कर रहे थे। मां बोली, बच्चे की आंखों में सपना है। पापा ने धीमी आवाज में कहा और मेरी जेब में सन्नाटा, इस महीने नहीं हो पाएगा, अगले महीने जरूर। उनकी आवाज कांप रही थी। उस पल मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन समझ नहीं आया। वक्त बीतता गया, मैं बड़ा होता गया। स्कूल के बाद कॉलेज आया। पापा ने किसी से उधार लेकर मेरी फीस भरी। मुझे पता चला तो मैंने कहा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? पापा मुस्कुराए, मेहनत नहीं करूंगा तो तुम कैसे उड़ोगे? लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाया। कॉलेज के आखिरी साल में पापा ज्यादा थकित के रहने लगे। मैंने कहा, आराम कर लो। पापा बोले, अभी नहीं, अभी तुम्हें नौकरी दिलानी है। नौकरी लगी, पहली सैलरी आई। मैंने पापा के हाथ में पैसे रखे, उन्होंने लौटा दिए। कहा, अब ये तुम्हारे सपनों के लिए है। कुछ महीनों बाद एक रात मां का फोन आया। आवाज कांप रही थी, पापा को अस्पताल ले आए हैं। मैं भागा। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, शरीर ने सालों तक आराम नहीं देखा। मैं अस्पताल के बाहर बैठ गया। मुझे याद आने लगी हर वो चुप्पी, हर वो नहीं, हर वो सख्ती। और पहली बार समझ आया, वो सख्ती नहीं थी, वो डर था। डर कि अगर वो टूट गए तो घर कैसे चलेगा। मैं अंदर गया। पापा ने मेरी तरफ देखा, वही पुरानी मुस्कान। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, पापा आपने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? पापा ने बहुत धीरे कहा, क्योंकि मेरी जरूरत तुम थे। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं समझ गया, जिस आदमी को मैं सख्त समझता रहा वो हर दिन चुपचाप हारता रहा ताकि मैं जीत सकूं। पापा चले गए, लेकिन उनकी चुप्पी आज भी मेरे साथ चलती है। जब भी जिम्मेदारियों का बोझ लगता है तो पापा याद आते हैं। आज अगर आपके पिता कम बोलते हैं तो उसे बेरुखी मत समझिए, वो शब्द बचाकर आपके सपनों पर खर्च कर रहे हैं। यही सच है और यही सीख। पिता की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पापा के जाने के बाद घर पहले से ज्यादा खामोश हो गया। सुबह अब भी होती थी, पर साइकिल की आवाज नहीं आती थी। मां दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, जैसे पापा अभी अंदर आ जाएंगे। मैं नौकरी पर जाने लगा। वही सड़क, वही मोड़, जहां पापा हर रोज साइकिल से निकलते थे। कभी कभी लगता है मैं पापा की जगह चल रहा हूं। पहली बार समझ आया जिम्मेदारी कितनी भारी होती है। महीने के आखिर में जब पैसे कम पड़ते तो पापा की वो लंबी सांस याद आती। अब मैं भी वही सांस लेने लगा था। एक दिन मां ने कहा, पापा की अलमारी साफ कर दो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर वही 2-3 पुरानी शर्ट, एक फटी डायरी और नीचे एक कपड़े में बंधा लिफाफा।
डायरी खोली, हर पन्ने पर खर्चों का हिसाब था। दूध, बिजली, मेरी फीस, मेरी किताबें, और आखिरी पन्ने पर लिखा था बच्चे के जूते अगले महीने। मेरे हाथ कांपने लगे। वो अगला महीना जो कभी आया ही नहीं। लिफाफा खोला तो उसमें थोड़े से पैसे थे और एक छोटा सा कागज। लिखा था, अगर मैं न रहूं तो हिम्मत मत हारना। मैं फर्श पर बैठ गया। मुझे लगा पापा अब भी मुझे संभाल रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, मैं वही बनूंगा जो पापा मुझे बनते देखना चाहते थे। समय लगा, संघर्ष बढ़ा, कभी हार मानने का मन किया तो पापा की चुप्पी सामने आ गई। वो चुप्पी कहती थी, थक सकते हो, रुक नहीं सकते। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है, पिता बच्चों को बोलकर नहीं, चुप रहकर सिखाते हैं। अगर आज आपके पिता ज्यादा कुछ नहीं कहते तो ध्यान से सुनिए। वो अपनी खामोशी में आपके लिए पूरी जिंदगी लिख रहे हैं, लेकिन जिंदगी ने अभी और इम्तिहान लिख रखे थे। पापा के जाने के कुछ महीनों बाद कंपनी में छंटनी शुरू हो गई। एक दिन मैनेजर ने बुलाया और बस इतना कहा, हम मजबूर हैं। मेरे हाथ से नौकरी फिसल गई। घर लौटते वक्त जेब खाली थी और सिर भारी। दरवाजा खोला, मां ने देखा और समझ गई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस पानी का गिलास पकड़ा दिया। वही चुप्पी जो कभी पापा की हुआ करती थी। उस रात नींद नहीं आई। छत को देखता रहा और सोचता रहा, अब कैसे चलेगा घर। सुबह उठकर मैं पापा की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। पहली बार मैंने उनसे शिकायत की, इतनी जल्दी क्यों चले गए। आंखें भर आई। लेकिन उसी पल डायरी का एक पन्ना याद आया, हिम्मत मत हारना। मैं निकला, जहां काम मिला वहां गया। कभी दिहाड़ी, कभी अस्थाई काम। लोग पहचानने लगे, लेकिन हालात नहीं बदले। एक दिन मां बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी और फीस भी। मेरे पास पैसे कम थे। मैंने अस्पताल के बाहर खड़े होकर पापा को याद किया। याद आया वो कैसे हर परेशानी में खुद से पहले हमारा हिसाब करते थे। मैंने फोन उठाया और एक पुराने जान पहचान वाले को कॉल किया। पहली बार मैंने मदद मांगी। काम मिला, छोटा था पर ईमानदार। दिन लंबे हो गए, रातें छोटी। थकता था लेकिन रुकता नहीं था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मां की तबीयत संभली, घर में फिर से रोशनी आई। एक दिन मैंने मां से कहा, पापा होते तो खुश होते। मां मुस्कुराई और बोली, वो देख रहे हैं। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है, तुम्हें सबसे ज्यादा किसने सिखाया, तो मैं जवाब देता हूं, मेरे पिता की चुप्पी ने। क्योंकि कुछ लोग बोलकर नहीं, जी कर सिखाते हैं। लेकिन शायद असली परीक्षा अभी बाकी थी। जिस गली में मैं पला बढ़ा था, वही एक शाम मैंने एक बच्चे को रोते देखा। फटे जूते, पुराना बस्ता और आंखों में वही सवाल जो कभी मेरे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। उसकी आवाज में डर था, वैसा ही डर जो कभी मेरे अंदर रहता था। मैं जेब टटोलने लगा। पैसे पूरे नहीं थे। एक पल को रुका। पापा की आवाज याद आई, मेहनत कम हो सकती है, नियत नहीं। मैंने उसे पास के ठेले पर बैठाया, चाय मंगवाई। वो हैरान था। मैंने कहा, कल से मेरे साथ चलना। अगले दिन मैं उसे अपने काम पर ले गया और छोटा सा काम सिखाया। शाम को उसकी फीस का कुछ हिस्सा निकल आया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। घर आकर मैं देर तक सोचता रहा। शायद यही वजह थी कि पापा अपने लिए नहीं जीते थे। कुछ दिनों बाद वो बच्चा रोज आने लगा, फिर एक और। धीरे धीरे मेरे आसपास कई छोटे सपने इकट्ठा होने लगे। काम बढ़ा, जिम्मेदारी भी। कभी डर लगता तो पापा की तस्वीर देख लेता। मन ही मन कहता, देख रहे हो ना। एक दिन मां ने कहा, तू बिल्कुल अपने पापा जैसा हो गया है। मैं चुप रहा, क्योंकि अब समझ गया था, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, कर्म से निभाए जाते हैं। आज भी घर वही छोटा है, छत अब भी टपक जाती है,
लेकिन अब उस टपकती छत के नीचे डर नहीं पलता, उम्मीद पलती है। अगर आज आपके पिता कम बोलते हैं तो उनकी चुप्पी से भागिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो चुप रहकर आपको इंसान बनाना चाह रहे हों। वक्त ने रफ्तार पकड़ी। वो बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे। सुबह सुबह उनकी हंसी गली में गूंजती तो मुझे लगता पापा आज जरूर सुन रहे होंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन काम का ठेका रुक गया। मालिक ने कहा, पैसे अभी नहीं है। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप लौट आया। घर में मां बैठी थी। उन्होंने पूछा, खाना खा लिया? मैंने कहा, हां। झूठ था। उस रात मैं देर तक जागता रहा, छत से टपकती बूंदें गिनता रहा और सोचता रहा, क्या मैं भी वही गलती कर रहा हूं जो पापा ने की? अपने लिए कुछ न मांगना। सुबह मैंने पापा की डायरी फिर खोली। एक पन्ने पर बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, अगर थक जाऊं तो रुकना नहीं, किसी का हाथ पकड़ लेना। मैं बाहर निकला। पहली बार मैंने अपने डर को आवाज दी, लोगों से बात की, काम मांगा, अपनी कहानी बताई। कुछ ने मना किया, कुछ ने टाल दिया, लेकिन एक दरवाजा खुला, छोटा सा पर खुला। मैंने उसी से शुरुआत की। धीरे धीरे काम फिर चल पड़ा। बच्चों की फीस भरी गई, मां की दवाई आई। एक शाम मैं घर लौटा तो बिजली नहीं थी। मोमबत्ती जली। उस रोशनी में मैंने दीवार पर पापा की परछाई देखी, या शायद महसूस की। मैं बोला, अब समझ आया। उस रात नींद सुकून की थी। आज जब मैं खुद को देखता हूं तो पाता हूं मैं वही रास्ता चल रहा हूं जो पापा ने बिना बताए दिखाया था। अगर कभी मन भारी हो और शब्द साथ न दें तो याद रखिए, खामोशी भी एक भाषा होती है, और कभी कभी वही भाषा पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।